उत्तराखंड सरकार द्वारा जो सरकारी सेवकों के लिए हड़ताल निश्चित की गई है वो है एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और मैं इसका विरोध करता हूँ। लगातार सरकार जिस ढंग से शिक्षकों की और कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है और इस तरह किसी की आवाज़ को दबाना भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, शिक्षकों की बात करूँ तो हमारी न्यायोचित मांगों के लिए स्वयं सरकार ने ही कहा था कि हम इन्हें पूरा करेंगे। उसके बावजूद भी आगे हम कहीं हड़ताल न कर दें या कहीं अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन न कर दें, उसके लिए सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया। मैं तो यही मानूंगा और मैं इसे निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इस उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और पूर्व में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये नई चीज़ें उत्तराखंड में हो रही हैं और मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड के शिक्षकों का और कर्मचारियों का अपमान भी है और उनको आवाज़ को ज़बरदस्ती दबाने का प्रयास भी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो सरकारी सेवकों के लिए हड़ताल निश्चित की गई है वो है एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और मैं इसका विरोध करता हूँ। लगातार सरकार जिस ढंग से शिक्षकों की और कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है और इस तरह किसी की आवाज़ को दबाना भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, शिक्षकों की बात करूँ तो हमारी न्यायोचित मांगों के लिए स्वयं सरकार ने ही कहा था कि हम इन्हें पूरा करेंगे। उसके बावजूद भी आगे हम कहीं हड़ताल न कर दें या कहीं अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन न कर दें, उसके लिए सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया। मैं तो यही मानूंगा और मैं इसे निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इस उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और पूर्व में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये नई चीज़ें उत्तराखंड में हो रही हैं और मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड के शिक्षकों का और कर्मचारियों का अपमान भी है और उनको आवाज़ को ज़बरदस्ती दबाने का प्रयास भी है।